ओके जी। सो लास्ट टाइम हमने डेटाबेस का फ्लो कंप्लीट किया, यानी एक 3 tier एप्लीकेशन में 3 लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। फ्रंट एंड विच मेक्स द रिक्वेस्ट, बैक एंड विच रिसीव्स द रिक्वेस्ट, अंडरस्टैंड्स द रिक्वेस्ट, प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड प्रिपेयर्स द रिस्पांस एंड सेंड द रिस्पांस बैक टू द यूजर। ये बैक एंड सर्वर का काम है। And then if the request is demanding a data from the backend has no way actually to store the data. It will request the data from the database, and if that data is found in the database, it will serve the data to the client. Otherwise, it will give a error. ये हमने किया था। और लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि बड़ा एक आइडियल केस है कि जब भी हम रिक्वेस्ट में डाटा भेजते हैं तो बॉडी में डाल के भेजते हैं, और यहाँ पे काइंड ऑफ लाइक वी हैव टू गिव, लेट्स सपोज, स्टोर अनदर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन which is men casual slim fit। तो हम यहाँ से एक और डेटा की रिक्वेस्ट भेजते हैं from the front end and it will be saved or stored into the database 15.99। and for the description part we will use this। तो ये हमारी रिक्वेस्ट हो गई थी सक्सेसफुल, और मेंस क्लॉथिंग में ही है। तो सक्सेसफुल होगी तो हमारे पास प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और अगर हम डेटाबेस में जाके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। बिफोर एक्चुअली क्रिएटिंग द एरर्स, लेट मी क्रिएट और लेट मी फिनिश ऑल द ऑपरेशंस। सिंपल एक लाइन के अभी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट के बाद अगला ऑपरेशन क्या है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स। बिकॉज नाउ इन दिस केस मुझे, मैंने सर्वर पे गेट ऑल प्रोडक्ट अगर अभी मैं करूं तो सारे प्रोडक्ट कहां से सर्व होंगे, इसी स्टैटिक एरे से सर्व होंगे। आई डोंट वांट टू डू दैट, रादर आई शुड सर्व द डेटा दैट इज कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस। तो पहली बात तो ये है कि मैं यहां से ये उड़ा दूंगा डेटा वाला, बिकॉज नाउ आई हैव टू गेट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स का सारा कंट्रोलर है तो इसमें सारे काम किससे रिलेटेड होंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। तो आई एम डूइंग अवेट प्रोडक्ट डॉट क्रिएट, क्योंकि डेटाबेस में जाकर नया प्रोडक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, लेट मी ओके। अब मैं यहाँ पे सेम मॉडल इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले तो आप गेट ऑल प्रोडक्ट को क्या बना दें, एसिंग बना दें, बिकॉज मैंने आपको कहा कि सारी रिक्वेस्ट आप क्या करेंगे, एसिंग बनाएंगे डेटाबेस की। फिर आप करें जी अवेट, और ऑब्वियसली डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी कोडिंग है वो आप किधर करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक में। मैंने आपको कहा कि जब भी आपको किसी, और इवन ये भी काम आपने किधर करना होगा, बेहतर है कि ये काम आप ट्राई कैच के अंदर करें। मेक सेंस। और इसी तरह यहाँ पे आए, यहाँ पे आप बनाएं ट्राई कैच ब्लॉक। इट्स नॉट गिविंग अस ऑटो कंप्लीट ट्राई कैच। तो ट्राई में क्या करें, जो भी करें करेंगे, कैच में जो भी एरर आएगा उस एरर को फिलहाल क्या कर दे, कंसोल लॉग कर दे। अल्टीमेटली हमने इन एरर सारों को कहाँ भेजना है, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर में, बट फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। मैंने कहा जी गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो गेट ऑल प्रोडक्ट्स के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा, यही वाला प्रोडक्ट का मॉडल, बिकॉज ऑब्वियसली डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉडल। मैंने कहा जी अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, किसी भी मॉडल पे अप्लाई हो सकते हैं। इनकी लिस्ट आपको कहाँ से मिल सकती है, मोंगोज की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और वहां से आपको तमाम बिल्ट इन फंक्शंस जो कि किसी मॉडल पे अप्लाई हो सकते हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो लाइक व्हेन यू मेक वांट टू मेक क्यूरीज, कैन यू सी दिस मॉडल डॉट फाइंड, दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग, और आई विल कीप ऑन यूजिंग। ये क्यूरीज हैं, यानी बिहाइंड द सीन डेटाबेस से ये फंक्शन बिल्ट इन क्यूरी कर रहे होंगे, तो हमें फंक्शन के नाम याद रखने हैं, बिकॉज हम डेटाबेस में डायरेक्टली मैनुअली तो कोई काम कर ही नहीं रहे। हाँ थैंक यू। एक और आएगा कल या नेक्स्ट वर्किंग डे में, वो भी आप रिसीव कर लीजिए। इसने पेमेंट तो नहीं डिमांड की कोई, चल थैंक यू। तो ये सारे के सारे फंक्शंस किस पे लगते हैं, मॉडल पे लगते हैं। तो मॉडल का नाम हमारा क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट डॉट फाइंड कर रहा हूं। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ फाइंड की डिटेल बताएगा आपको कि फाइंड क्या करता है। फाइंड ये करता है, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ आती है, नहीं समझ आती तो ऑब्वियसली जो मैं कह रहा हूँ यकीन कर ले, मैं सही कह रहा हूँ। तो देनी तो नहीं है ना, ऑनलाइन होगी ये। हाँ हाँ, वो मांग रहे हैं, उनसे पूछ लें प्लीज कि ऑनलाइन हो चुकी है। हाँ PKR 0 है। तो सॉरी गाइस, सो फाइंड क्या करता है बेसिकली,
अगर आप फाइंड के अंदर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो इट डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली पढ़ेंगे तो दैट मे टेक यू एक्चुअली लिटिल लॉन्गर। pkr 0 लिखा हुआ है वैसे इस पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना फाइंड, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल गो, it will follow this particular model product and it will fetch all the records that are stored against this। तो जो भी रिकॉर्ड उठा के लाएगा मैं उसको कहाँ सेव करूंगा, किसी एक वेरिएबल में। सो लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल const products products equals to await। या तो ये खाली होगा या इसमें क्या आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी। मैं टेस्ट करके देखता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से वापस आए उसको आप कहां भेज दो, प्रोडक्ट नाम की रखो और उसमें भेज दो प्रोडक्ट्स। समझ आई? अब ये 6 सिंटेक्स के मुताबिक आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में की नेम और वैल्यू नेम दोनों सेम हो तो आप इसे एक ही दफा लिख सकते हैं। दैट्स द ES6 सिंटेक्स शार्पनिंग पार्ट। ठीक, नाउ लेट्स सी। अब जब मैं गेट ऑल प्रोडक्ट के एंड पॉइंट को हिट करूंगा तो जो रिकॉर्ड आएंगे वो कहां से आएंगे, देखें एंड पॉइंट यही है ना, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ऑल, और गेट की रिक्वेस्ट है। तो ये रिकॉर्ड अगर मेरी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई तो कहां से आएंगे, सारे के सारे डेटाबेस से। So see that message get all products called, this is coming from here, get all products called, and अगला जो डेटा आ रहा है this is first object, this is second object, और हमारे पास है ही डेटाबेस में कितने ऑब्जेक्ट स्टोर्ड, तो all these records are coming from the, और यहां से भी इसकी इंडिकेशन है, हो गया कंफर्म, थैंक यू। यहां से भी इसकी इंडिकेशन है कि ये क्या करेगा, आईडी और वर्जन, ऑब्वियसली ये किसकी निशानी है कि ये मोंगोडीबी से ही आ रहे हैं। सो मींस दिस इज दैट सिंपल, गेटिंग ऑल प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट। इवन अगर अब आप नया प्रोडक्ट क्रिएट कर लें, स्लिम फिट को ही 2 कर लें और इसको ही थोड़ा सा एडिशनल कर लें, तो इफ वी मेक अनदर रिक्वेस्ट इज सेव्ड, और इफ वी मेक अनदर रिक्वेस्ट दिस, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, 3, 1 2 3, और आखिरी में ये 3 2 और 2 तो इसका मतलब हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट्स और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट 2 एंड पॉइंट्स रेडी हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह बाकी 2 भी वेरी सिंपल है। इस पे आए, आपका जो प्राइमरी काम है वो क्या है, मॉडल पे फोकस करना। अगर आपका मॉडल सही बन गया तो बाकी सारे ऑपरेशन इज जस्ट अ मैजिक। सो व्हाट वी नीड टू डू अगेन इज कि मुझे क्या करना है, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। अब मुझे एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए मुझे थोड़ा सा एडिशनल ट्वीक करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट को ओपन करें ना, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी ले दे के एक ही चीज आती है हमारे जहन में, पाकिस्तान में दराज, या दिस टाइम गो फॉर अली एक्सप्रेस। मजे की बात है दराज भी अली एक्सप्रेस ने लिया हुआ है, तो वो दोनों एक ही आर्किटेक्चर पे होंगी बिहाइंड द सीन्स। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेट्स सी सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स दिस, एक चीज याद रखिएगा कि हमें पता है कि हम क्लाइंट से सर्वर में इंफॉर्मेशन भेजने के कितने तरीके हमने पढ़े। यूआरएल पढ़े नहीं, तो फ्रंट एंड से सर्वर पे इंफॉर्मेशन भेजने का यूआरएल वाला तरीका बताया मैंने, नहीं बताया? ठीक है, अभी तक मैंने एक तरीका बताया, वैसे वो तो मुझे पता है, पोस्ट, कि आप ये फ्रंट एंड या क्लाइंट है और यहां से आपने इंफॉर्मेशन भेजनी है सर्वर में, तो आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट की बॉडी में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके और हैं, 3, 2 से ज्यादा है, रिक्वेस्ट हेडर में भी डाटा भेज सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी बताने लगा वो 2 और बताने लगा हूँ। रिक्वेस्ट हेडर जब जरूरत पड़ेगी, ऑथ में हमें जरूरत पड़ेगी ऑथेंटिकेशन के दौरान, तो उस वक्त हम उसका जिक्र करेंगे। तो मुझे अब क्या करना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है जी कि मुझे ये वाला एंड पॉइंट कॉल करना है, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। इसका मतलब है मुझे अब कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए बेस्ड ऑन आईडी। और इसका फ्लो ये होता है रियल टाइम में कि जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, और मिसाल के तौर पे दिस इज द प्रोडक्ट लिस्ट, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो मे बी यहां से नहीं, यहां से किसी पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे कुछ इंफॉर्मेशन यूआरएल में जा रही है। मिसाल देता हूं क्या इंफॉर्मेशन जा रही है, सबसे पहले तो देखें यहाँ पे कौन सा राउट था, aliexpress.com, ये आगे पड़ा हुआ क्वेश्चन मार्क,
और क्वेश्चन मार्क के बाद अगर आप देखें तो एक खास फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो फॉर्मेट पे फोकस कीजिएगा। अगर आपको ये मैं जूम आउट इन भी करूं तो वो एड्रेस बार नहीं होगा, लेकिन मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके आपको 2-3 चीजें दिखाता हूं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं यहां पेस्ट करके आपको यूआरएल का पैटर्न या स्ट्रक्चर दिखाता हूं। दैट्स रीजन बीइंग बिकॉज वी हैव टू इंप्लीमेंट इट एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अगर आप देखें तो यहां तक तो ये रूट यूआरएल है या बेस यूआरएल है, जैसे हमने लिखा है लोकल होस्ट कॉलन 8000 और समथिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, रूट यूआरएल हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आप याद रखिएगा कि यूआरएल में कहीं भी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो क्वेश्चन मार्क से आगे जितनी भी स्ट्रिंग है उसको हम कहते हैं क्यूरी स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग। आई रिपीट, यूआरएल में जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो क्वेश्चन मार्क के बाद जितना कुछ भी है उस सब को हम क्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पहले तो यूआरएल क्या है, ये क्या है, बेस यूआरएल या रूट यूआरएल, सर्वर का एड्रेस। इसके बाद क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी क्या है, क्यूरी स्ट्रिंग है। क्यूरी स्ट्रिंग में ये क्यूरी स्ट्रिंग क्यों होती है, अगेन ये दूसरा तरीका है क्लाइंट से सर्वर को इंफॉर्मेशन भेजने का। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन एक खास फॉर्मेट में भेजी जाती है, उस फॉर्मेट को चेक करें। क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद देखें लिखा है एसआरसी, उसके बाद इक्वल्स और उसके बाद गूगल। इसका मतलब है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना ये की वैल्यू पेयर में भेजी जा रही है। किसमें भेजी जा रही है, की नेम है एसआरसी सोर्स इक्वल्स टू की वैल्यू है विच इज गूगल। समझ आई बात। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट क्लाइंट की कुछ इंफॉर्मेशन सर्वर को ऑटोमेटिकली भेजती है। क्लाइंट की कुछ इंफॉर्मेशन सर्वर पे ऑटोमेटिकली भेजती है। तो उसमें से पहली इंफॉर्मेशन कौन सी है कि ये अली एक्सप्रेस के सर्वर को बताया जा रहा है कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आया है वो किस सोर्स से आया है। जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आया है वो किस, क्यों, ये मार्केटिंग पर्पसेस के लिए होती है कि फ्यूचर में जब आपको पता है ये कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग क्या होती है कि आप जिस चीज को सर्च करते हैं, अभी अली एक्सप्रेस में जो प्रोडक्ट मुझे दिख रहे हैं ना, इसका मतलब है मैंने पिछले कुछ दिनों में इन प्रोडक्ट की सर्चिंग की है। तो ये अली एक्सप्रेस के सर्वर को कैसे पता लगा कि मुझे उसी से रिलेटेड सजेशन दे रहा है, बिकॉज वो डिफॉल्ट मेरे ब्राउजर से मेरी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा होता है, पिक करके अली एक्सप्रेस के सर्वर पे भेज रहा होता है। तो समझ आ रही है। खैर, ये जो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे जा रही है ये किसके थ्रू जा रही है, यूआरएल के थ्रू। तो यूआरएल के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजने के भी दो तरीके हैं, उनमें से पहला तरीका क्या है, क्यूरी स्ट्रिंग। तो क्यूरी स्ट्रिंग में जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, की वैल्यू पेयर, की नेम इक्वल्स वैल्यू नेम। अच्छा, जहां एम्परसेंड आ जाए तो एम्परसेंड का मतलब है यहां एक की वैल्यू पेयर खत्म हो गया है, यहां से आगे क्या स्टार्ट होगा, दूसरा की वैल्यू पेयर खत्म होगा, दूसरा की वैल्यू पेयर स्टार्ट होगा। तो आगे जाए तो उसने क्या कहा, ALBCH। अच्छा, ये क्या है मुझे नहीं पता, की नेम क्या है, ये किसको पता है, अली एक्सप्रेस का सर्वर कोई और इंफॉर्मेशन भी मेरे ब्राउजर से पिक कर रहा है और उसको उसको की नेम क्या दिया हुआ है, ALBCH, और उसको वैल्यू क्या दी हुई है, FBRND। मेरी बला जाने क्या है, लेकिन ये जिन्होंने इंप्लीमेंट, जब मैं अभी सर्वर पे इंप्लीमेंट करूंगा तो मैं खुद नेम स्पेसिफाई करूंगा। तो ये उन्होंने बनाया तो उन्होंने क्या किया है, खुद स्पेसिफाई किया है की नेम क्या है और वैल्यू क्या है। इसी तरह तीसरी इंफॉर्मेशन अकाउंट, ACNT, आई एम गेसिंग के इट शुड बी एन अकाउंट। अच्छा, ये शॉर्ट नेम क्यों दे रहे होते हैं क्यूरी स्ट्रिंग में, क्योंकि क्यूरी स्ट्रिंग में इंफॉर्मेशन सेंड करने की एक लिमिट है, आप अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकते, आप मे बी फ्यू केबीज में या फ्यू एमबीज में इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि वेरिएबल नेम्स बहुत ज्यादा शॉर्ट रखें और वैल्यूज भी क्या रखें, बहुत ज्यादा शॉर्ट रखें। तो कह रहा जी इस अकाउंट से रिक्वेस्ट आ रही है, फिर उसके बाद ISDL इक्वल्स टू Y, ये कोई फ्लैग है, यस या नो, नो तो नो। समझ आई बात। तो इसका मतलब है कि ये ब्राउजर से कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट के साथ कहां सेंड हो रही होती है और वो किस फॉर्मेट में होती है, क्यूरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। समझ आ गई बात। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो अब आप जब भी वेबसाइट विजिट करें ना, जहां यूआरएल में आप क्यूरी स्ट्रिंग देखें तो इसका मतलब है वो आपकी कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब मैं क्या करने लगा हूं, मुझे क्या करना है, यहां से मेरे पास, मुझे पता है कि सर्वर पे देखें मेरे राउट पे, तो मैं क्या कर रहा हूं, /product/single। तो पहले तो मैं यहां पे /products/SINGLE सिंगल, मैं क्या करना चाह रहा हूं, एक प्रोडक्ट गेट करना चाह रहा हूं ना।
तो एक प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, उस प्रोडक्ट की आईडी। जाहिर है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूनिक चीजें कौन कौन सी हैं, सिर्फ इस वक्त हमारे पास आईडी है ना। टाइटल दो प्रोडक्ट का सेम हो सकता है, अगर हम उसकी यूनिकनेस को मेक श्योर करें तो ऐसा मुमकिन है कि हम उस प्रोडक्ट के टाइटल को भी क्या कर लें, यूनिक कर लें, तो फिर हम दो प्रोडक्ट के सेम टाइटल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अभी तक तो हमने यूनिक का वो इन्फोर्स नहीं किया रूल। तो अभी तक हमारे पास यूनिक फील्ड कौन सी है पूरे प्रोडक्ट्स में, आईडी। तो इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि मुझे सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल होगा आईडी की बेस पे। तो मैं यहां से क्या भेजूंगा, फ्रंट एंड से क्या भेजूंगा, आईडी। और आईडी क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ये तो इनवैलिड आईडी है ना, तो मैं यहां से क्या पकड़ूंगा, वैलिड आईडी पकड़ूंगा किसी एक प्रोडक्ट की। इसकी पकड़ लेते हैं और मैं यहां से भेजूंगा। इसका मतलब ये है, और इसके पीछे मैं अगर लगा दूं आईडी इक्वल्स टू दिस। बात समझ आ रही है कुछ, कि मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट्स स्लैश सिंगल, और उसके बाद कर रहा हूं क्वेश्चन मार्क। यहां से आगे क्या स्टार्ट होगा, क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग में इंफॉर्मेशन कैसे भेज सकता हूं, की वैल्यू में। तो की को क्या नाम दे रहा हूं, आईडी, वैल्यू क्या दे रहा हूं। समझ आ गई बात। अब जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस एंड पॉइंट पे तो मुझे एरर आएगा। शुक्र है नहीं आया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एन एरर। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं उसकी बताता हूं कि हुआ क्या, अंदरूनी खाना काम क्या हुआ। ये जो इंफॉर्मेशन हम क्यूरी स्ट्रिंग में भेजते हैं ना सर्वर पे, इसको रिसीव कैसे करते हैं, ये यहां पे आ गया, और यहां पे आके इसने यहां पे गया और यहां पे गया, तो उसने ये वाला रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, लेकिन वो जो क्यूरी स्ट्रिंग में इंफॉर्मेशन भेजी ना, वो आपको कहां मिलेगी, रिक्वेस्ट। क्योंकि सब कुछ रिक्वेस्ट में आने वाला कहां मिलता है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करेंगे तो क्या मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन आपने बॉडी में डाल के भेजी है। बॉडी में तो कुछ नहीं भेजा हमने इस केस में, हमने केस में भेजा है रिक्वेस्ट डॉट क्यू यू ई आर वाई, क्यूरी। हमने इन्फॉर्मेशन किस में भेजी है, क्यूरी स्ट्रिंग में। और जो इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट से क्यूरी स्ट्रिंग में भेजते हैं वो सर्वर पे कहां रिसीव होती है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी में। अब हम ये देखते हैं कि क्या रिसीव हुई भी है या नहीं हुई। लेट्स सी, मैंने कंसोल डॉट लॉग क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, और यहां देखिएगा, लेट्स मेक अनदर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट चली गई, यहां पे आई, कैन यू सी दिस। वो जो इंफॉर्मेशन मैंने क्यूरी स्ट्रिंग में भेजी थी की वैल्यू पेयर में, एक्सप्रेस ने उसको ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट में। और जो की उधर दी थी आईडी, वही की यहां आई, और जो वैल्यू उधर दी थी वही वैल्यू यहां पे आई। तो इसका मतलब है कि क्लाइंट से सर्वर पे इंफॉर्मेशन भेजने का दूसरा तरीका क्या है, क्यूरी स्ट्रिंग। बात समझ आ गई है। अब मुझे क्या करना था, अल्टीमेटली पर्पस ये था ना कि गेट अ सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन आईडी फ्रॉम द डेटाबेस। तो आईडी मिल गई ना, अब मैं यहां से क्यूरी डाल सकता हूं। मैं इसको बजाय लॉक करने के मैं क्या कहूंगा, कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू दिस। ठीक, और अब डेटाबेस में रिक्वेस्ट भेजूंगा क्या, वंस अगेन मॉडल। अब ये जाहिर है आईडी यूनिक है तो सिंगल प्रोडक्ट आएगा, और इसे मैं फाइंड के बजाय, आपने अगर देखा हो तो वहां लिखा हुआ था एक और मेथड, फाइंड बाय आईडी। और कौन सी आईडी, ये वाली आईडी। इस प्रोडक्ट में सेव करो। ओके, ये जेसन के अंदर से नहीं, ये ट्राई कैच में रिक्वेस्ट जाएगी, ये यहां जाएगी, और इसको कट करके किधर रखें, ट्राई कैच में रखें। अवेट में एरर दे रहा है बिकॉज अवेट सिर्फ यूज हो सकता है एसिंक के अंदर। उस दिन किसी बच्चे ने ग्रुप में एसिंक अवेट का लेक्चर सेंड किया था, किसने किया था, थैंक यू, और ये बड़ा अच्छा जेस्चर था। तो मैं इनफेक्ट आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, और स्टिल आई रिमेंबर कि मैंने एसिंक अवेट नहीं पढ़ाया, और अभी पढ़ा भी नहीं सकता बिकॉज मेरा ये फ्लो टूट जाएगा। अगर किसी को क्यूरियोसिटी है, आई विल एक्सप्लेन इट, ट्रस्ट मी, आई विल एक्सप्लेन इट। बट अगर किसी को क्यूरियोसिटी है कि हम ये यूज कर रहे हैं बगैर एक्सप्लेनेशन के, तो वो लेक्चर देख सकते हैं जो इन्होंने ग्रुप में सेंड किया है। बट आई विल एक्सप्लेन इट, मुझे याद नहीं रहती, और नहीं आप याद कराते हैं भाई जी, पहले एसिंक अवेट पे पढ़ा लो, यूज कर रहे हो तो सीधे। तो खैर ठीक है। सो अब मैं क्या कर रहा हूं,
अवेट एरर दे रहा था बिकॉज ऑब्वियसली अवेट कैन ओनली बी यूज्ड इन अ फंक्शन व्हिच इज एसिंक्रोनस। तो मैं कह रहा हूँ जी कि प्रोडक्ट के मॉडल को इस्तेमाल करो, फाइंड बाय आईडी करो, और आईडी कौन सी, भाई किस आईडी की बेस पे फाइंड करूँ, ये आईडी जो कहाँ से भेज रहा हूँ, क्लाइंट से भेज रहा हूँ। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो इस प्रोडक्ट को एज इट इज कहाँ भेज दो, प्रोडक्ट। तो आपको वंस अगेन पता है कि किसी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी वैल्यू का नाम एक ही जैसा हो तो हम सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, एक ही चीज। और ये एरर दे रहा है बिकॉज आई मिस द कॉमा हियर। नाउ इफ आई गेट बैक टू हिट दिस एंड पॉइंट, I will be having a data specific to that, which is नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो इसका मतलब सर्वर क्रैश होगा, और सर्वर भी क्रैश नहीं हो रहा तो बड़ी बात है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो लेट्स वेट फॉर, कैंसिल कर दे, नहीं हो रहा कुछ तो दोबारा से सर्वर को मैन्युअली रीस्टार्ट कर लें और यहाँ पे एक लॉग लगा लें एहतियातन, सो दैट वी गेट टू नो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। यहाँ तक रिक्वेस्ट पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ठीक है। आईडी को कॉपी करके लॉग करें और इसको बेसिकली क्या करें, अंदर लें ट्राई में, ताकि पता चले ट्राई ब्लॉक चल रहा है या वैसे एरर ब्लॉक चलता। अच्छा, मे भी कोई एरर आ रहा और वो कैच ने रिसीव किया और हमने इसे लॉग ही नहीं किया, तो एरर की डिटेल हमें यहाँ पता लग जाएगी अगर कोई एरर आएगा तो। ठीक है जी। नाउ आइदर वी आर गोइंग टू गेट एरर और समथिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट हियर। तो दैट्स द एरर। और एरर क्या कह रहा है जी, ओके वो कह रहा है जी कि पाथ आईडी इनपुट मस्ट बी 24 कैरेक्टर हेक्सा स्ट्रिंग 12 बाइट्स यूनिट 8 लार्जर एंट्री। और इसके ऊपर क्या कह रहा है जी, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड दिस 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 दिस। अच्छा, अच्छा, मुझे ये पता है, लेकिन आपको जब भी ये एरर आ जाए, कास्ट एरर, तो इसका मतलब है कि आपकी आईडी जो है वो मेल फंक्शनड है, आईडी करेक्ट नहीं है, क्योंकि मोंगूज मोंगो डीबी की अपनी आईडी की शक्ल को पहचानता है। तो लेट्स सी, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये करते हैं कि ये मसला है इस लाइन में, ठीक है, तो हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और सिर्फ आईडी को लॉग करके देखते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस आईडी। ठीक है, मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो गया, वापस गया, मैंने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट तो हॉल्ट ही रहेगी बिकॉज क्लाइंट और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज माई आईडी वेरिएबल विच इज दिस इज नॉट एक्चुअली एन आईडी बट इट्स एन ऑब्जेक्ट। ये देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट है। तो मुझे आईडी के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसे डिस्ट्रक्चर कर लें या इसको आईडी डॉट आईडी कर लें। तो डिस्ट्रक्चरिंग इज फाइन, आगे समझ, दैट वाज द प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप डिबगिंग करेंगे इसे। तो अगर मैंने ग्लोबल एरर हैंडलिंग की होती तो मुझे क्लाइंट साइड पे बड़ा मीनिंगफुल सा प्यारा सा मैसेज आ जाता, योर आईडी इज नॉट करेक्ट। तो अभी तक वो हैंडलिंग नहीं की, लिहाजा आप इसी पे गुजारा करें। मैं वापस जाता हूं, दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूं एंड आई एम गेटिंग दैट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। एक ऑब्जेक्ट आया बिकॉज ऑब्वियसली मैचिंग आईडी एक ही थी। अब अगर मैं कोई दूसरी आईडी उठा लूं, लेट्स सपोज दिस आईडी, तो आई शुड गेट द प्रोडक्ट हैविंग द टाइटल विद 222 एट द एंड। लेट्स सी, वंस अगेन मैं इधर गया और मैं इधर गया और मैं इधर गया, करेक्ट आईडी। अगर मैं इस आईडी को मैल फंक्शन कर दूं, गलत कर दूं और रिक्वेस्ट सेंड करूं, यहां पे कुछ नहीं आएगा और यहां पे आ जाएगा दोबारा वही एरर, एरर कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी। तो याद रख लें, हम जितने भी एरर्स पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैंने कहा था हम इंटेंशनली पहले एरर क्रिएट करेंगे फिर ग्लोबल एरर हैंडलिंग में जाके जो एरर की डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, उन टाइप्स में से पहली टाइप आपने पहले ही पढ़ ली है। कौन सी टाइप है, कास्ट एरर। और कास्ट एरर या कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी कब आता है, जब आपकी आईडी मेल फंक्शन होती है, आईडी गलत होती है, मतलब टेम्पर्ड होती है। ठीक, इसी तरह आप वैलिडेशन एरर पढ़ेंगे, आप कास्ट एरर पढ़ेंगे, आप डुप्लीकेट एरर पढ़ेंगे, आप मेल बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, उनमें से एक टाइप ये है। खैर,
तो अभी चूंकि हमने एरर हैंडल नहीं किया तो हमें कंसोल में दिखा रहा है, बट ऑब्वियसली वी नो दैट व्हाट वी हैव टू डू। तो आपने क्लाइंट से सर्वर पे इंफॉर्मेशन भेजने का दूसरा तरीका भी पढ़ लिया। पहला तरीका कौन सा था कि रिक्वेस्ट इज सेंट थ्रू द बॉडी, दूसरा तरीका था क्या, रिक्वेस्ट इज सेंट थ्रू द यूआरएल। अब आप चाहें कि जो कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करे, आपकी एपीआई को विजिट करे, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन डिफॉल्ट पिकअप कर लें, तो खैर वो एक और कॉन्सेप्ट है, कुकीज वाला जब हम पढ़ेंगे तो हम कुकीज की इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेंगे, ब्राउजर की कुकीज। तो ये जितनी भी आपके इंटरेस्ट बेस्ड एड्स आपको शो हो रहे होते हैं ना, बेसिकली वो जब फर्स्ट टाइम आप विजिट करते हैं ना किसी पर्टिकुलर चीज की, तो अगर वो सर्वर इंप्लीमेंट करने वाला चला गया तो आपकी सारी कुकीज को क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। और अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है कि वी आर रीडिंग योर कुकीज। आप उसे कंसेंट करते हो कि हाँ ठीक है। वो बेसिकली यही पूछ रहा होता है कि मैं आपकी ये वाली मालूमात आपके ब्राउजर से कलेक्ट करूंगा, तो आप कंसेंट है आपकी, तो आप कहते हैं यस, तो वो कहता है ठीक है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं होती, क्योंकि बाकायदा जब कुकीज वेबसाइट जो जो वेबसाइट कुकी रीड कर रही होती है ना, वो बाकायदा उन पॉलिसीज को फॉलो कर रही होती हैं, सो दैट यूजर की पर्सनल या प्राइवेट इन्फो को वो ब्रीच या लीकेज नहीं करेंगे या रीड नहीं करेंगे। तो इसलिए कुकी को एक्सेप्ट करने से पहले पढ़ लिया करेंगे वो आपकी क्या क्या चीजें रीड करेगा, ठीक है ना। अक्सर मेरे जैसे होते हैं, कहते हैं ठीक है सारा कुछ ऑल कुकीज ठीक पढ़ के रखो। तो ये टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन होती है बैकएंड पे। एनीवेज, तो ये हो गया हमारा एक और ऑपरेशन विच वाज ओके, सो विच वाज गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। अच्छा, अगले दो भी इसी से रिलेटेड है। आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपडेट करना है, तो आपने फिर भी आईडी देनी है ना यार, कि इस आईडी, जिस प्रोडक्ट की ये आईडी है उसको अपडेट करो। और अगर किसी को डिलीट करना है तो फिर भी क्या करना है, उस प्रोडक्ट को डिलीट करो जिसकी ये आईडी है। तो आईडी कैसे भेजेंगे, क्यूरी स्ट्रिंग से। एक और तरीका भी है यूआरएल पैराम्स का, अभी वो नहीं बताया, लेकिन अभी इसी से गुजारा चलाते हैं, वो जब मौका आएगा तो वो भी बता देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक और एंड पॉइंट बनाऊंगा, और वो एंड पॉइंट कौन सा, ऑब्वियसली जो मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है। पहले से कौन सा डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे जाएं, अपडेट के लिए क्या है, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट। तो मैं यहाँ जाऊंगा, इसको यूं ही कॉपी कर लूंगा, इसको यहाँ आके ये डाल दूंगा। ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पुट। यहाँ क्या डालूंगा, स्लैश सिंगल के बजाय स्लैश अपडेट। तो अब ये देख लें, लोकल कॉलन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट, यहाँ तक तो वो एंड पॉइंट है जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होता है, यहाँ से आगे हम क्या भेज रहे हैं, आईडी भेज रहे हैं। तो ये आईडी हमने मेल फंक्शन की हुई है, लिहाजा नहीं चलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि जो टू लिखा हुआ है ना, ये हटा दें, वापस अपडेट कर दें। क्या कर दें, तो यहाँ से इसको पकड़ें, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। अच्छा, जब आप अपडेट करते हैं तो आपको ये भी बताना होता है कि आप अपडेट क्या करना चाह रहे हैं भाई। आप अपडेट, तो मैं यहां से कहूंगा जो गेट वाला है कि भाई मैं ये तीन चीजें अपडेट करना चाह रहा हूं। तो जब अपडेट करेंगे तो डेटा कहां भेजेंगे, बॉडी में। आप मुझे कह सकते हैं सर ये डाटा हम बॉडी में भेज रहे हैं, क्या ये भी क्वेरी स्ट्रिंग में नहीं भेज सकते। तो भाई प्रोडक्ट का डाटा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा फील्ड भी हो सकती है। तो मैंने कहा क्या, क्वेरी स्ट्रिंग में आप डाटा सिर्फ अप टू फ्यू केबीज या एमबीज तक सेंड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पंगे नहीं कर सकते उसके साथ। तो इसलिए, और दूसरी बात, जो डाटा आप क्यूरी स्ट्रिंग में भेज रहे होते हैं वो पब्लिकली एक्सपोज्ड होता है। तो इसलिए एनी सेंसिटिव पीस ऑफ डेटा दैट यू डोंट वांट टू एक्सपोज थ्रू द ब्राउजर और द क्लाइंट, यू आर नॉट सपोज टू सेंड दैट डेटा थ्रू द क्यूरी स्ट्रिंग, यू हैव टू सेंड दैट डेटा थ्रू द पोस्ट रिक्वेस्ट बॉडी। बॉडी में जो डाटा होता है वो क्या होता है, सिक्योर होता है। रिक्वेस्ट हेडर में और रिक्वेस्ट बॉडी में जो डाटा होता है वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं हो सकता। तो लिहाजा दैट्स वाई, अच्छा अपडेट क्या करना है, मैं कहता हूँ ये टू हटा दो, और बॉडी से भी ये टू हटा दो, और अब इसको क्या करो। अब जब मैं ये भेजूंगा तो ये कहाँ जाएगी, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट, और साथ आईडी जाएगी और बॉडी जाएगी, दोनों चीजें जाएंगी, आईडी भी और बॉडी भी। तो रिसीव कैसे करेंगे, बैकएंड पे आए, अपडेट वाले कंट्रोलर में जाएं, और अपडेट वाले कंट्रोलर में आपको पहले से पता है कॉन्स्ट BODY इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और आईडी कैसे जाएगी, कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू
रिक्वेस्ट डॉट क्यू यू ई आर वाई। तो इसमें तो अब कोई मसला किसी को नहीं रहा ना। हाँ, तो बॉडी को क्यों नहीं डिस्ट्रक्चर किया? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी उसी शेप में है जिस शेप में हमें मॉडल में डिफाइन किया हुआ है। तो ये चीजें आप अगर मसला करें तो कंसोल करके देख लिया करें। अपडेट के लिए फिर वही काम कि आप जाहिर है इसको किधर करेंगे, ट्राई कैच में, और इसको क्या करेंगे, फाइंड बाय आईडी को करेंगे आप फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। वेट में एरर दे रहा है तो आप इसे क्या बना दें, एसिंक बना दें, और यहां पे क्या कर दें, लॉग करके एरर कर दें। अब ये फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट दो पैरामीटर्स लेता है एटलीस्ट। पहला पैरामीटर लेता है किस आईडी को अपडेट करना है, दूसरा पैरामीटर लेता है किस डाटा को अपडेट करना है, या जो डाटा अपडेटेड डाटा है वो दे दें। और ये कहां से देखा है मैंने, मेरा रट्टा पक्का है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। एक दफा आप यूज करेंगे तो मेरे ख्याल में यूज टू हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, नाम से एक्सप्लिसिट है कि क्या कर रहा है, कौन सा फंक्शन। तो नाउ किस आईडी को अपडेट करना है और उसकी क्या चीज अपडेट करनी है, पूरी बॉडी अपडेट करेगा। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड करनी है तो फिर पुट की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, पैच। तो अभी हमने पैच का एंड पॉइंट ही नहीं बनाया, इसलिए मैं पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहा हूं। तो पुट और पैच में फर्क भी यही है। पैच क्या करता है, पार्शली अपडेट करता है, पैच लगाता है किसी को, कपड़े फट जाए ना तो उस पर आप एक पैच लगाते होते हैं। और पुट क्या करता है, पूरे ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देता है। खैर, यहां तक समझ आ गई बात। तो अगर ये सक्सेसफुली अपडेट कर दे तो रिस्पॉन्स दे दे, और यहां पे एक मैसेज दे दे। नाउ लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी बॉडी अपडेट की हुई है ना, इसकी प्राइस भी कर दें 15 से सस्ता हो गया, अब ये 12.99 हो गया। तो इफ आई नाउ मेक दिस रिक्वेस्ट, तो मुझे एक एरर आ गया है। एरर है? नहीं, एरर नहीं है। नहीं एरर है। कैसे पता चलेगा एरर है या नहीं है, एरर है या नहीं, एरर है या नहीं? पहली बात यह है कि ये पहली दफा हुआ है हमारे साथ कि हमने स्टेटस कोड नाम की एक चीज देखी है। वैसे आपने जनरल लाइफ में आप बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं, 404 नॉट फाउंड, 403 200 302 500 इंटरनल सर्वर एरर। तो इसी बहाने ये भी याद रखें कि HTTP की हर रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स होता है उसको एक कोड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये कोड्स होते हैं 100 से लेके 500 तक, ये 200 से लेके 500 तक। जितने भी कोड 200, 201, 202 एंड 203, इनका एक खास मतलब है। जितने कोड 300 से स्टार्ट होते हैं, 301, इनका एक अलग से खास मतलब है। जितने कोड 400 से स्टार्ट होते हैं, 402, 400, इनका एक अलग से खास मतलब है। और जितने कोड 500 से स्टार्ट होते हैं उनका एक, 200 का मतलब सक्सेस कोड होता है। किसी भी HTTP रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में 200 कोड आए तो इसका मतलब क्या होता है, इसी तरह 201 आए तो वो भी सक्सेस होता है। अब ये सक्सेस की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक सक्सेस का मतलब है गेट रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिल गया है। एक सक्सेस का मतलब है रिसोर्स सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। एक सक्सेस का मतलब होता है अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। ये 200 वाले सारों का मतलब ये होता है। 300 वाले सारों का मतलब होता है नॉर्मली जब आपकी HTTP की रिक्वेस्ट कैशे से सर्व होती है। आगे चल के किसी दिन डिटेल से बताऊंगा ये कोड्स के मुतालिक ना। 300 का मतलब एरर होता है, सॉरी 400 का मतलब एरर होता है, और 500 का मतलब भी एरर होता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, अच्छा मेरी ये रिक्वेस्ट गई ना, तो मैं वापस आता हूं और गेट ऑल पे चेक करता हूं कि क्या ये वाला रिसोर्स अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो यहां से भी कंफर्मेशन हो जाएगी कि मेरा एरर है या। तो लेट्स सी, इफ आई गेट दिस, तो कैन यू सी दिस अपडेट? नहीं हुआ। अगर अपडेट हुआ होता तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात यह कि मुझे रिस्पॉन्स ये क्यों, इसका मतलब ये हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है।
उसकी वजह यह कि अगर ये ट्राई ब्लॉक चलाता, तो ट्राई ब्लॉक में अगर ये सक्सेसफुल चलता तो मुझे क्या आता रिस्पॉन्स में, ये मैसेज प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो एक काम करते हैं, मैं इस प्रोडक्ट को, अच्छा पहले एक और काम करते हैं, इस एरर को समझने की कोशिश करते हैं और इससे हम कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं अगर हमें कोई मिल जाए तो। कैन यू सी दिस? इसका मतलब है कि हम पता क्या गलती कर रहे हैं, हम गलती ये कर रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें भेजनी है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं? और ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है? यूं। तो कॉपी पेस्ट करने का ये भी नुकसान होता है, इसलिए आप अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी आप करेंगे, मेरी अकल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, तो मैं इस ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं भेज रहा। और अगली बात यह है कि मैंने इस एरर को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा एरर दे रहा है जिसकी समझ मुझे भी नहीं लग रही। समझ आई बात? एनीवेज, अब मैं सर्वर को रिस्टार्ट करता हूं, ऑलरेडी रिस्टार्टेड, दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूं, तो मुझे आ गया प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है मैं जो डेटा भेज रहा था ना बॉडी में, वही मेल फंक्शन था। अब ये कंफर्म करने के लिए कि प्रोडक्ट अपडेट हो चुका है, देखिएगा मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजूंगा, फ्रेश डाटा लेके आएगा और लास्ट वाले डाटा में वो 222 नहीं है। तो मैं एरर को जानबूझ के बीच में से खा गया हूं, बिकॉज मैं एरर हैंडलिंग अभी पढ़ाई नहीं है, तो इग्नोर इट। एरर क्यों आया, उसको रीशेप कैसे करना है, उसको वगैरह वगैरह वगैरह। आखिरी टॉपिक, सॉरी ना, आखिरी टॉपिक नहीं, आखिरी पॉइंट, यानी हमने क्या किया, CRUD ऑपरेशन में से सी भी कर लिया, रीड भी कर लिया, यू भी कर लिया, आखिरी क्या रह गया, डी। तो डी के लिए जाहिर है जब किसी रिसोर्स को डिलीट करना है तो आपको उसकी आईडी भेजनी है ना। तो पहले तो ये देखें कि डिलीट के लिए एंड पॉइंट क्या है, /product/delete। तो मैं यहां से इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइप कौन सी होनी चाहिए, डिलीट। इसको क्या करना चाहिए, DELETE। और आईडी कौन सी भेजनी है जिसको आपने डिलीट करना है। लेट्स सपोज मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस आखिरी वाले को या बीच वाले को, किसी को भी। इसकी आईडी उठाएं, यहाँ पे इसकी आईडी को पुटअप कर दें। और अगला काम क्या करना होगा आपको, यहाँ आके ये वाला कॉपी करें, बल्कि ये सारा ही कॉपी कर लें जो चीज अनवांटेड है, और डिलीट पे आए और इसको पेस्ट कर दें। आईडी हमें मिल गई है, फाइंड बाय आईडी, अब तो समझ ही गए होंगे आप। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, क्या पास कर दें, आईडी। यहाँ पे क्या लगा दें, एसिंक, और डिलीट प्रोडक्ट, एवरीथिंग गोज वेल, सेव इट। तो अभी आप अगर रिक्वेस्ट करें तो आपके पास कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3। जब डिलीट करने के बाद दोबारा गेट रिक्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्ट अपडेटेड नहीं यार, डिलीटेड, मैसेज गलत था, बट एक्चुअली हमारा मुद्दा काम पूरा हो गया होगा। इसको हम करें तो कितने बच गए, 2। अगर इसको भी डिलीट कर दें, जस्ट टू मेक श्योर कि यार मैसेज गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो अब कितने बचे। ये हमने बड़ा ही आइडियल केस किया है कि कोई एरर नहीं आएगा, है साड़ा चाचा लगता है ना, कोई एरर नहीं आएगा। तो रियल टाइम में बहुत सारे एरर्स आएंगे। आपने आईडी गलत भेज दी, किसी ने मैन्युअली जानबूझ के मस्ती कर दी, मतलब, या आपके अभी देखेगा मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड जो आईडी, यानी ये ऑलरेडी डिलीट हो चुका है और मैंने दोबारा इसको रिक्वेस्ट भेजी है, तो दोबारा उसे उसे कहना चाहिए यार ये आईडी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही भाई, क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं बीच में। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में बहुत सारे एरर के चांसेस होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी गॉट आवर टाइम फिनिश्ड। लेकिन हम CRUD का कंप्लीट साइकिल पढ़ चुके हैं, तो अब हम सुकून से एरर हैंडलिंग, ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, जिसके लिए हमने ये सारे लवाजमात किए हैं, तो वो अब हम एरर्स क्रिएट करेंगे पहले इंटेंशनली, और फिर इन एरर्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, स्कीमा लेवल वैलिडेशन वगैरह करनी है, सारा कुछ पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछो। कोई सवाल नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच। देन कल और परसों छुट्टी है ऑफिशियली, 9 और 10 मुहर्रम के सिलसिले में, तो कोई चावल चावल पकाए तो वो हमें भी भेज दे, या आप भी हमारी तरह सड़कों